के साथ शपथ लेंगे। नाजिया इलाही खान उस शपथ समारोह में नहीं रहेगी, भगवान राम के चौखट पर रहेगी। नाजिया जी, 500 वर्षों का संघर्ष खत्म हुआ, रामलला आ रहे हैं, एक मुस्लिम होने के नाते आपको कैसा लग रहा है? भगवान राम सबके हैं, किसी एक के नहीं है। और भगवान राम जी के दरबार में तो जानवरों के साथ भी न्याय होता था, अब भारत में न्याय होगा। भारत में सबके साथ न्याय होगा। धर्म की जीत हुई है और जहां जहां पर भगवान राम होते हैं वहां पर रावण कुछ होते ही हैं। करेंगे ना 24 के इलेक्शन में रावण का वध। एक मुस्लिम होने के नाते आपको सनातन धर्म से इतना प्रेम क्यों? मुस्लिम में मेरे घर में हूँ, इसमें राष्ट्र की पुत्री हूँ और अपने भारत की मिट्टी के लिए, अपने भारत की माँ के लिए जो कर्तव्य मेरा है वो मुझे निभाना है, बिल्कुल निभाना है। नमाज मैं घर के अंदर पढ़ती हूँ। नेताओं को निमंत्रण मिला लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया, उस पर क्या कहना? बदनसीब है। मुझे मक्का बुलाया जाएगा और मैं ना जाऊं तो क्या सोचूंगी मैं अपने बारे में कि मैं बदनसीब हूँ। उसी तरीके से ये 28 माथा के रावण की पार्टियां बदनसीब हैं, इसलिए नहीं जा रही हैं। लगातार सवाल उठा रही है कि मतलब मंदिर की जगह हॉस्पिटल होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, विकास पे बात करना चाहिए, ये चुनावी एजेंडा बनाया जा रहा है, इस पे क्या कहना? भारत बहुत विकास में आगे निकल चुका है और तकरीबन 57 मुस्लिम मुल्कों में से 47 मुस्लिम मुल्कों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। कभी सुना करते थे कि राम मंदिर बनेगा तो सऊदी अरबिया तेल नहीं देगा। लीजिए भाई, अहमदाबाद में मोहम्मद बिन ज़ैद आकर के रोड शो करते हैं मोदी जी के साथ। तो ये सारी दकियानूसी बातें हैं और यहाँ के वोटर्स को तोड़ने के लिए ये सारी बातें हो रही हैं। लेकिन ये बात यहाँ के वोटर्स को समझना पड़ेगा कि 14 को जोड़ने के लिए 28 पार्टियों ने बहुत जद्दोजहद की है और 82 को तोड़ने की बहुत कोशिश की है। हमें टूटना नहीं है बस। वैसे ही कह रहे हैं कि उस जगह पे बाबरी मस्जिद थी, इसको हम कभी नहीं भूलेंगे, हमारी पीढ़ी आएगी उसको बताएंगे और वहाँ पे हम बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़ के मस्जिद ही बनाएंगे। हाँ, हम भूलने भी नहीं देंगे। 1000 केजी का घंटा लगाया गया है, रोज बजेगा, रोज याद आएगा। ठीक है, हैया अलल फलाह, हैया अलल सलाह अपने घर में पढ़ो। ठीक है, ये भारत माता, ये भारत जो है ना हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि धर्मों के आधार पर पहले ही बंटवारा हो चुका था, बार बार बंटवारा नहीं हो सकता है। लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी राम मंदिर पर राजनीति कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? जो अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं ना, वो अपने गिरबान में झांक कर देखे कि राजनीति कौन करता आया है और कौन कर रहा है। भगवान राम ने मोदी जी को चुना है और हम आभारी हैं कि हमें एक अवतार मिला है और देश इतनी तरक्की पर आगे बढ़ा है। आपको नहीं लगता कि मोदी सरकार में हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा होते? आप मुस्लिम हैं, आप क्या सोचते? अगर होता तो मैं यहाँ पर खड़े होकर के आपको बाइट दे रही होती और मोदी जी के पक्ष में दे रही होती। मैं तो कह रही होती लाहौल वला कुव्वत अस्तगफिरुल्लाह। मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो कहा मोदी जी अवतार है, मेरे लिए भी अवतार है। कट्टरपंथी लोग ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार जाएगी तो फिर मंदिर हम तोड़ देंगे वहाँ पे, इस पे क्या कहना है आपका? हाथ तोड़ दिया जाएगा, इस बार पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस की सरकार नहीं है जो मुंह बंद रखेंगे हम। हमारे पास भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, मस्जिद तोड़ के मंदिर बन गया, इसी के लिए शायद न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, न्याय यात्रा तो उनके दादा परदादा ने जो गलती किया है उसी के लिए वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। बेचारे देखिए, मिस्टर बीन है, कुछ में लगे रहने दीजिए, कुछ में लगे रहने दीजिए। बेचारा 2-4 फोटो रोजाना आ जाता है, टीवी में आ जाता है, चल रहा है, उसका बाजार चल रहा है। वैसे भी 24 के इलेक्शन के बाद उसको बैठना पड़ेगा घर के अंदर। कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, 400 से 40 पर आया है, अब 40 से कहीं ऐसा ना हो जाए कि 4 पर आ जाए। इंडिया गठबंधन ये कह रहे हैं मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे 24 में, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा। कौन है इंडी गठबंधन में, इंडी अलायंस गठबंधन में प्रधानमंत्री का मुख कौन है? राहुल गांधी है। हाँ, कोई नहीं वोट देगा। यहाँ पे पूछे तो बच्चा से भी पूछिए, बोलेगा नहीं, हम लोग मिस्टर बीन को वोट नहीं दे सकते। मुस्लिम समाज तो है ना उनके साथ। रहने दीजिए, मैं तो हाथ जोड़ करके गुजारिश कर रही हूँ सुन्नी मुसलमानों से कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, वोट मत दो। और भारतीय जनता पार्टी लेकिन तुमको सारी सुविधाएं देगा, सारी सब्सिडी देगा, लेकिन बलात्कार करोगे तो सीधा जेल जाओगे। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन है कि सबको निमंत्रण मिला, एक आप मुस्लिम हैं, राम भक्त भी हैं, क्या आपको निमंत्रण मिला? आप अयोध्या जा रहे हैं? श्री राम। निमंत्रण एक यहाँ पर भी मिला है मुझे और एक बाई कुरियर डायरेक्ट अयोध्या से भी आया है। ठीक है, और बिल्कुल मैं जाऊंगी जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी तीसरी बार 411 सीटों के साथ शपथ लेंगे। नाजिया इलाही खान उस शपथ समारोह में नहीं रहेगी, भगवान राम के चौखट पर रहेगी। 2024 का मतलब मेन एजेंडा राम मंदिर ये है कि 10 सालों में विकास भी हुए हैं। क्यों, मैं जब एग्जाम देने जाती हूँ तो भी नफिल नमाज पढ़ के जाती हूँ। तो आस्था तो होती है ना, विश्वास तो होता है ना। तो इसको आप लोग पॉलिटिक्स से क्यों जोड़ रहे हैं? मेरा कुछ अच्छा होता है तो मैं कहती हूँ ना अल्लाह का करम है, अच्छा हो गया। मेरा कुछ अच्छा होने वाला होता है तो मैं कहती हूँ ना आमीन सुम्मा आमीन, अच्छा होगा। तो उसी तरीके से फिर से मोदी जी आएंगे तो भगवान राम जी का तो मैं आशीर्वाद लूंगी ना, मैं उनको शुक्रिया अदा करूंगी ना, क्यों नहीं करूंगी?